गुड इवनिंग स्टूडेंट्स आज हम आपको सिखाएंगे डोमेन निकालना कि किसी फंक्शन की डोमेन कैसे निकाली जाती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास रैशनल फंक्शन कोई दिया है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर एक रैशनल फंक्शन है, फाइंड डोमेन वी हैव एफएक्स, वी हैव गिवन एनी फंक्शन in the form of rational function x square plus 2x plus 1 divided by x square minus 8x plus 12। ये फंक्शन है बच्चों, हमने इसकी निकालनी है, डोमेन निकालनी है। ओके, विच इज ए रैशनल फंक्शन। क्लियरली देखो, इसकी डोमेन निकालने के लिए बच्चों ये डिफाइन होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, हम ये देखना है कि किस वैल्यू x की किस वैल्यू के ऊपर ये जीरो बन जाता है। ओके, जिस x की जिस रियल वैल्यू के ऊपर बच्चों ये हमारे पास जो फंक्शन है बच्चों, जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है, जिस वैल्यू के ऊपर ये जीरो बनता है उस वैल्यू को छोड़ करके बाकी सभी रियल वैल्यू के लिए क्या इसकी डोमेन पॉसिबल होगी। जैसे क्लियरली fx इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x की सभी वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड है एक्सेप्ट छोड़ करके फॉर द वैल्यूज फॉर विच x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। दैट इज यानी कि इसके फैक्टर करें बच्चों, फैक्टराइज की इसके, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर 2 फैक्टर आएंगे इसके, x माइनस 2 एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 जीरोस आए बच्चों, 2 वैल्यूज आए, 2 रूट आएंगे, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 6। यानी कि x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 6 के ऊपर इसकी जो वैल्यू है बच्चों वो डिफाइंड नहीं है, ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 के ऊपर भी ये फंक्शन 0 बन जाएगा और x इज इक्वल टू 6 के ऊपर भी ये फंक्शन क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। ओके, क्योंकि इसकी 2 जीरो है, 2 एंड 6। ओके बच्चों, तो इसको छोड़ करके सभी रियल वैल्यूज के लिए x की 2 वैल्यूज को छोड़ करके 2 और 6 को छोड़ करके सभी रियल वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। तो हम बच्चे बोलेंगे fx इज नॉट डिफाइंड, सिर्फ 2 वैल्यूज के ऊपर डिफाइंड नहीं है, 2 एंड 6 के ऊपर डिफाइंड नहीं है, तो इसकी डोमेन क्या बनेगी, द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट। बच्चों जो माइनस का साइन देगा अभी, ये माइनस नहीं जाए कि इसको निकाल दिया गया, एक्सेप्ट 2 एंड 6 इनके रियल वैल्यूज में से 2 और 6 को छोड़ करके, क्योंकि 2 और 6 भी रियल वैल्यूज होती है बच्चों, इन दो वैल्यूज को कोई निकाल दे सेट ऑफ रियल नंबर में से। ओके, तो वो उसकी डोमेन कहलाएगी, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर की सभी वैल्यू के लिए ये डिफाइंड है, एक्सेप्ट होता है अदर देन होता है छोड़ करके, एक्सेप्ट यानी कि 2 और 6 की दो वैल्यू को छोड़ करके सभी रियल वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है, सभी के लिए क्या है, डोमेन ऑफ fx, जो इसके फंक्शन की डोमेन है बच्चों वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 2 एंड 6। ओके बच्चों, चलो अब देखो करते हैं पार्ट नंबर 2। हेयर fx हमारे पास एक अनदर फंक्शन है 1 बाय, हाँ जी, अंडर रूट। ये बच्चों ये जो फंक्शन है मैंने आपको बताया बच्चों, आपको जो नोट्स अवेलेबल कराए थे उसके अंदर फंक्शन नाम थे बच्चों, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हाँ जी, हमने बच्चों आपको नोट्स के अंदर जो बच्चों आपको जो परसों बच्चों मैंने नोट्स भेजे थे, तो उसमें क्या था, मैंने फंक्शंस के बारे में डिफाइन किया था, मैं ग्राफ आपको ड्रॉ किया बच्चों। ओके, सम इंपॉर्टेंट ग्राफ्स ऑफ द फंक्शंस। तो मैंने आपको बच्चों क्या है, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, उन सभी फंक्शनों के बारे में बच्चों मैंने डिस्कस किया था, उसके ग्राफ भी मैंने बच्चों ड्रॉ किए थे, और ग्राफ के साथ साथ बच्चों मैंने उन सभी फंक्शनों की जितने भी लीनियर फंक्शन, ओके बच्चों, और क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, लोगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, इन सभी फंक्शनों की बच्चों मैंने आपको डोमेन और रेंज वहां पर लिखी हुई थी उसके सामने। ओके, उनकी डोमेन क्या होती है, उनकी रेंज क्या होती है, तो हम डोमेन रेंज की बात यहाँ कर रहे हैं बच्चों। एज प्रेजेंट यहाँ डोमेन की बात करें, उसके बाद हम बच्चों को रेंज निकालना सिखाएंगे डोमेन के बाद। हेयर fx, हाँ जी, ये फंक्शन है अंडर रूट, हाँ जी, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये जो सिंबल होता है बच्चों यहाँ पर, ये क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का होता है। ओके, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 6। तो क्लियरली fx इज डिफाइंड इफ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का स्क्वायर माइनस ग्रेटर इंटीजर x माइनस 6 ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये बच्चों 0 से अगर ग्रेटर है, 0 से अगर ग्रेटर है तो ये फंक्शन डिफाइंड है, अदरवाइज ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो इसके फैक्टर करेंगे बच्चों यहाँ से ग्रेटर देन 0 लेकर के, हाँ जी, क्योंकि ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया बच्चों, इसके फैक्टर करेंगे। ओके, इसके फैक्टर आएंगे ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x प्लस 2 और x माइनस 3, इस फॉर्म बच्चों इसके क्या करेंगे, इसके फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज के रूप में हम इसको लिख सकते हैं इस टाइप से, यहाँ से बोला ग्रेटर इंटीजर का। ओके, तो ग्रेटर इंटीजर x प्लस 2 इंटू ग्रेटर इंटीजर x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। यहाँ से बच्चे क्या देखो, अब सेपरेट करेंगे, इट मीन्स का आइदर ये ग्रेटर देन 0 है या फिर अदर फैक्टर ग्रेटर देन 0 है। हाँ जी, या फिर क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव कब होगा, या तो दोनों वैल्यू इसकी पॉजिटिव हो या दोनों वैल्यू इसकी नेगेटिव हो, क्योंकि नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखो दोनों जो फैक्टर है बच्चों, इन दोनों की प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 कब होगी, या तो दोनों ही फैक्टर ग्रेटर देन 0, या ये दोनों पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो। ओके, तो इट मींस क्या, दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों क्या है, नेगेटिव है, लेस देन 0 होता है नेगेटिव, लेस देन 0 होता है नेगेटिव, और ग्रेटर देन 0 होता है पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव। हाँ जी, यहाँ से बच्चों अगर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 है तो राइट हैंड जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, एंड अदर क्या फैक्टर मेरे पास, या ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ग्रेटर देन देखो माइनस 3, तो राइट हैंड जाएगा तो प्लस 3 बन जाएगा। ओके, यानी कि ग्रेटर इंटीजर ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। या फिर दूसरी सिचुएशन क्या होगी अदर केस में, हाँ जी, ग्रेटर इंटीजर x
ये प्लस का बच्चों तो राइट हैंड जाएगा तो माइनस को जाएगा, यानी कि लेस देन, ये साइन लेस देन का बच्चों इस वाली सिचुएशन के अंदर -2 एंड ग्रेटर देन फंक्शन क्या है या फिर क्या आएगा लेस देन 3। अब यहां से देखते हैं क्या, देखो इन दोनों कंडीशनों से यहां से ये कंडीशन याद दी है, दूसरा केस ये दो केस यहां से, इन दोनों केसों को मिलाकर के दोनों को ज्वाइन करके क्या कंक्लूजन निकलता है। अब यहाँ दोनों को मिलाकर के कंक्लूजन निकालते हैं, दोनों को कनेक्ट करके। तो यहाँ पर कहता है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ग्रेटर देन -2 या फिर क्या है ग्रेटर इंटीजर x ग्रेटर देन 3, ओके, या x ग्रेटर देन लेस देन 2 और x ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x लेस देन 3। तो यहाँ से दो ही पॉसिबिलिटी यहाँ निकल आती है बच्चों कि या तो क्या ग्रेटर इंटीजर फंक्शन या तो ग्रेटर 3 से, या तो 3 से ग्रेटर होगा या फिर लेस होगा -2 से, ओके। इनसे बाहर की कंडीशन नहीं जा सकती, ओके। हाँ जी, या तो क्या है इन दोनों को मिलाकर के कंक्लूजन निकलता है कि या तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, यहाँ देखिए या तो क्या है ग्रेटर देन किससे ग्रेटर है, किससे ग्रेटर 3 से, ओके। अगर ये 3 से ग्रेटर है तो ये -2 से ग्रेटर नहीं हो सकता, या फिर दूसरी स्थिति क्या है लेस हो सकता है बच्चों, ग्रेटर इंटीजर लेस देन -2, ओके, क्योंकि ये फिर लेस 3 नहीं हो सकता, ओके। तो इनको ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ पर दो कंडीशन निकल जाती है। यहाँ से निकला बच्चों x ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x ग्रेटर देन 3, जब इसको बच्चों ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है, अब जो इंटीजर होता है इंटीजर फंक्शन वो क्या आता है बच्चों, वो लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर बात है ग्रेटर इक्वल टू 4, यहाँ कह रहे हैं कि ग्रेटर क्या हो सकता है, x की वैल्यू 4 हो सकती है या 4 से अधिक हो सकती है, यानी कि x ग्रेटर देन 4 इक्वल टू 4 या ग्रेटर देन 4, या दूसरी स्थिति क्या हमारे पास x लेस देन -2, यहाँ पर जो दिया बच्चों x लेस देन -2, ये कंडीशन हमारे पास आ सकती है। हाँ जी, इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से हमने निकाली डोमेन जब निकाली डोमेन का फंक्शन क्या आएगी, यहाँ से देखते बच्चों, यहाँ देखो x लेस देन -2, इट मीन्स क्या है कि कहां से कहां लोग वेरी करेगा, x की वैल्यू ओपन इंटरवल -∞ से -2 तक ये वेरी करेगी वैल्यू, ओके। इट मीन्स कि x लाई बिटवीन -∞ से -2, ओके, इनके बिटवीन में लाई होता है। यूनियन दूसरी और होता है यूनियन, ओके, और में जो यूनियन, या फिर दूसरी क्या है x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी कि ये सेमी तो हमारे पास ये सेमी ओपन का साइन आएगा, यानी कि इसका मतलब सेमी ओपन मींस होता है कि x यहाँ पर देखो ये आप क्लोज्ड है आप ओपन है, ओके बच्चों। तो सेमी ओपन इंटरवल 4 टू इन्फिनिटी, यानी कि +4 भी हो सकता है और 4 से ग्रेटर भी हो सकता है, और इन्फिनिटी बिटवीन के बीच इसके बीच में जाएगा, यानी 4 टू इन्फिनिटी इक्वल टू 4 हो सकता है, लेकिन लेस देन इन्फिनिटी यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर दो जो कंडीशन निकल जाती है, तो इसकी जो डोमेन बनेगी फंक्शन की क्या आएगी, ओपन इंटरवल -∞ से -2 यूनियन सेमी ओपन इंटरवल 4 टू इन्फिनिटी, ओके। अब लेते हैं नेक्स्ट सम। नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, हियर y इज इक्वल टू √9 - x²। स्टूडेंट देखो सबसे पहले y कब डिफाइंड होगा, इफ √9 - x² इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ओके। नॉन नेगेटिव यानी कि y विल हैव रियल वैल्यूज, राइट। देखो y रियल वैल्यूज को कब हैविंग करेगा, y की रियल वैल्यूज कब होंगी, जब 9 - x² इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज नॉन नेगेटिव, यानी कि दिस इंप्लाइज, अब बच्चों क्या करेंगे x से, हाँ जी, माइनस से बहुत सारी जगह मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो क्या होगा, इक्वलिटी चेंज आएगी, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का, और इक्वलिटी बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू की तो लेस देन इक्वलिटी हो जाएगी, ओके। जब भी मैं माइनस से क्या करता हूँ मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे बोथ साइड, तो क्या होता है इक्वलिटी चेंज हो जाती है, ओके बच्चों। साइन तो चेंज होता ही है, साथ में इक्वलिटी भी चेंज हो जाती है, ग्रेटर देन इक्वल टू की बच्चों लेस देन इक्वलिटी हो जाएगी, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का भी माइनस हो जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। हम जब पर इसे फैक्टराइज करेंगे, एक फैक्टर बच्चों देखो x का स्क्वायर -9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, यानी कि a² - b² के फैक्टर क्या होंगे, एक फैक्टर प्लस का एक फैक्टर माइनस का, a - b इंटू a + b, a का मतलब है 3, तो x - 3 इंटू x + 3 लेस देन इक्वल टू 0, ओके। इक्वलिटी लगाएंगे जैसे कि गिवन है, दिस इंप्लाइज, अब इट मींस क्या है यहाँ पर, इट मींस क्या होता है, इसका मतलब बच्चों कि या तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेस देन इक्वल टू 3, ओके। यहाँ से क्या कंडीशन निकल कर आएगी कि x लेस देन इक्वल टू 0, ओके, और यह x क्या है लेस देन इक्वल टू -3, यानी कि x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -3 होगी और लेस देन इक्वल टू 3 होगी, इन बिटवीन यहाँ पर दिया है। तो x किसे बिलोंग करेगा, इसको मैं इंटरवल के फॉर्म में लिख सकता हूं, जैसा कि मैंने सेट में बताया था, ओके। क्योंकि सेट के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है बच्चों। तो ये प्रकार का सेट बिल्डर फॉर्म होता है, ये इसका रोस्टर फॉर्म होता है, इंटरवल फॉर्म होता है। तो इसको बच्चों में इंटरवल के अंदर ऐसे लिख सकता हूँ x, क्योंकि यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का निशान है दोनों में, तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल होगा x बिलोंग टू -3 से 3। इट मीन्स क्या है
x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -3 से 3, इट मींस कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, ग्रेटर देन इक्वल टू -3, लेस देन इक्वल टू 3, ये मीनिंग है सो। ओके, और ये यहां से निकल कर आता है इस लाइन से बच्चों। हाँ जी, तो डोमेन क्या है, इसकी डोमेन क्या बनेगी, तो इसकी डोमेन आ गई हमारे पास x बिलोंग करेगा, यानी कि रियल वैल्यूज जो बिलोंग करेगी, रियल वैल्यूज क्या होगी, इंटरवल -3 से क्लोज इंटरवल -3 से 3 होगी बच्चों। तो इसकी डोमेन होगी। हाँ जी, अब इसकी रेंज निकालनी है हमने, क्वेश्चन नंबर 2 में डोमेन भी निकालनी है और इसमें रेंज भी निकालनी है। हाँ जी, आल्सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। 9 माइनस, देखो जब डोमेन निकाल होती है तो यहाँ से जो वैल्यू चेक की जाएगी सबसे पहले बच्चों की एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी। ओके, और जो बच्चों जब बात करेंगे यहाँ पर रेंज की, तो वाई स्क्वायर, यहाँ देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इंप्लाइज यहाँ से वैल्यू निकालेंगे एक्स की। ओके बच्चों, तो एक्स की वैल्यू होगी तो प्लस माइनस में आएगी √9 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से देखो, जैसे यहाँ तो डोमेन के लिए क्या वाई को डिफाइन करते हैं कि वाई कब डिफाइंड होगा, अगर वाई ऐसे हो जाए। रेंज के लिए क्या होता है, एक्स क्लियरली हम एक्स को डिफाइन होता है कि एक्स कहाँ से हो सकता है। हाँ जी, क्लियरली एक्स इज डिफाइंड, एक्स डिफाइंड होगा कब होगा, जब y की वैल्यू यानी कि 9 माइनस वाई स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ओके, दैट इज यानी कि व्हेन y, अब देखो सबसे पहले हमारे पास ये गिवन है, बिल्कुल नेगेटिव साइन से क्या करें, बहुत सारे मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, जैसे कि यहाँ हुई थी बच्चों। तो वाई स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि हमें क्या एक्स स्क्वायर चाहे वाई की हो या फिर एक्स की हो, तो आगे हमने क्या है हमेशा वेरिएबल को रखना होता है बच्चों, जैसे यहाँ पर हमने रखा था। ओके, इसलिए हमने नेगेटिव से क्या किया, बहुत सारे मल्टीप्लाई किया, चाहे डोमेन के लिए या फिर रेंज के लिए हो। वाई स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0। जिस प्रकार से यहाँ से हमने x की वैल्यू यहाँ निकाली थी, तो इस पर यहाँ से y की चेक करेंगे, तो इसके फैक्टराइज किए वही बिल्कुल सेम पहले की तरह। हाँ जी, वाई स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर होता है, एक फैक्टर प्लस का एक फैक्टर माइनस का, y माइनस 3 इंटू वाई प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, जैसे बच्चों यहाँ से देखिए, यहाँ मीन्स क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेस देन इक्वल टू 3 है, तो यहाँ से भी सेम वही कंक्लूजन निकल के आता है कि x का क्या y है, ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेस देन इक्वल टू 3। इट मींस क्या है, जैसे यहाँ बच्चों x बिलोंग कर गया था इसके अनुसार क्लोज इंटरवल -3 से 3 में, ऐसे ही y बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल -3 से 3 में। ओके, तो इट मींस जब देखो सबसे पहले हमने निकालनी है रेंज निकालनी है, तो रेंज निकाले क्या करेंगे, अब ये देखो सबसे पहले y जो की बना है ये नॉन नेगेटिव ने बच्चों लिया, नॉन नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि नॉन नेगेटिव वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड था, क्योंकि y क्या नॉन नेगेटिव है। ओके, जो x बिलोंग करता है माइनस क्लोज इंटरवल -3 से 3 में, ये वैल्यू हमने सबसे पहले निकाली थी। इट मींस क्या है, अब x तो बिलोंग करता है यहाँ से, इट मींस x की वैल्यू नेगेटिव है पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हो बच्चों की ये नॉन नेगेटिव वैल्यू है, तो y अटेन्स ओनली नॉन नेगेटिव वैल्यू, मींस क्या कि नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, तो y किसे बिलोंग करेगा, y की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। आप यहाँ देख रहे हैं कि नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, लेकिन यहाँ ऊपर हमने क्या किया बच्चों, ऊपर डिफाइन किया कि y तो नॉन नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाली वैल्यू क्या रिजेक्ट कर देंगे, तो हाँ जी, तो हमने लेनी है नॉन नेगेटिव वैल्यू। नॉन नेगेटिव वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 तक होती है, तो y किस में टेन करेगा, बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 0 to 3 फॉर एवरी x। हाँ जी, हालांकि क्या है, जबकि x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल -3 से 3 में, लेकिन x तो बिलोंग करेगा, लेकिन y बिलोंग करेगा 0 to 3 में, क्योंकि y नॉन नेगेटिव वैल्यू है, इसीलिए 0 to 3 में करेगा, -3 से 3 में नहीं करेगा। उसकी जो रेंज आएगी बच्चों वो क्लोज इंटरवल 0 to 3 आएगी, ना कि -3 से 3 आएगी। ओके, क्या आएगी, 0 to 3, दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। अब लेते हैं नेक्स्ट सम, नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव y is equal to 3 divided by 2 minus x k is defined। हमारे पास ये क्वेश्चन है बच्चों, ये y is equal to 3 by 2 minus x k, यहाँ से हमने डोमेन और रेंज निकालनी है, डोमेन भी निकालनी है, उसकी रेंज भी निकालनी है। ओके बच्चों, क्या फंक्शन क्या है, y is equal to fx, देखो y को fx बोलते हैं, सबसे पहले नोट कर लीजिए कि fx को ही y बोलते हैं, y को fx बोलते हैं। आप fx is equal to 3 divided by 2 minus x k लिख लीजिए, या फिर y is equal to 3 by 2 minus x k लिख लीजिए, एक ही मतलब होता है बच्चों। is defined for all real x except when 2 minus x square is equal to 0, यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर इसका डिनोमिनेटर 0 होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 डिवाइड बाय, सपोज करो अगर ये 0 होने का मतलब है कि यहाँ 0 हो जाएगा, और किसी भी नंबर के नीचे 0 बच्चों, तो वो क्या उसका आंसर का नॉट डिफाइंड होता है, यानी कि इन्फिनिटिव नॉट डिफाइंड होता है। ओके, तो इट मींस क्या है कि ये डिफाइंड होगा अगर ये 0 हो गया तो। ओके, तो इस क्या है, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन का नॉट डिफाइंड है यहाँ पर। ओके, तो एक्सेप्ट होता है छोड़ करके, यानी कि इसको 0 इक्वल टू 0, अगर मैं इसको इक्वल टू 0 रखूँ बच्चों यहाँ पर, एक्सेप्ट व्हेन 2 minus x square इक्वल टू 0, इस वाली वैल्यू को छोड़ करके सभी के लिए डिफाइंड है, सिर्फ इसके लिए रिजल्ट डिफाइंड नहीं है, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी प्लस माइनस में √2 आएगी यहाँ से। ओके, आप यहाँ इजीली निकाल सकते हैं
क्या वैल्यू होगी एक्स की बच्चों यहाँ से स्क्वायर राइट हैंड साइड बन जाएगा स्क्वायर रूट। ओके, तो इस वैल्यू के लिए कि फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। अगर मैं एक्स की वैल्यू √2 प्लस की रखूँ या माइनस की रखूँ, दोनों की वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो हो जाएगी नीचे, और डिनोमिनेटर जीरो होने का मतलब बच्चों की फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ओके, तो डोमेन क्या होगी, डोमेन बच्चों वो होती है जिसके लिए फंक्शन, जिस एक्स के रियल वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं होता, तो ओके बच्चों उसको रियल नंबर में से माइनस कर देंगे तो उसकी डोमेन कहलाती है। अब रियल नंबर सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, बस शर्त इसके लिए डिफाइंड नहीं होनी, ये दो वैल्यू है √2 माइनस का और प्लस का। ओके, तो इनके लिए दो वैल्यूज के लिए रियल वैल्यूज, दो एक्स की दो रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड नहीं है, बाकी सभी एवरी रियल वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, डिफाइन है। तो इसकी जो डोमेन होगी आर यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर, एक्सेप्ट होता है छोड़ करके। ओके, एक्सेप्ट ये जो साइन बच्चों एक्सेप्ट का है, अदर देन का है, अदर देन का मतलब एक्सेप्ट ही होता है, यानी कि छोड़ करके होता है बच्चों। किसको छोड़ करके, ये भी दोनों रियल वैल्यू है, माइनस वाली और प्लस वाली दोनों रियल वैल्यू होती है बच्चों, क्योंकि रियल वैल्यू चाहे रैशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, माइनस की और प्लस की और सभी रियल वैल्यूज होती है बच्चों। ओके, तो इन दो रियल वैल्यू को छोड़ करके बाकी सभी रियल वैल्यू के लिए के डिफाइन है, यानी कि इसकी डोमेन है। अब बात करेंगे रेंज की, रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, वाई फंक्शन क्या है, y = 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर अभी जस्ट हमने निकाला बच्चों कि x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस √2, यानी कि एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की। ओके बच्चों, तो ये वैल्यू इनके लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 2 * 2 माइनस 2x के, यहाँ देखो बच्चों हमने क्रॉस 2 * 2y माइनस हाँ जी x स्क्वायर y = 3 * 3। तो यहाँ से देखो सोल्व करेंगे, x स्क्वायर y इसको लेते हैं तो राइट हैंड साइड और 3 को लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पर हो जाएगा x सोल्व करने के बाद x स्क्वायर y = 2y - 3। यहाँ से निकालेंगे y के x की वैल्यू, तो बच्चों जब x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो 2y - 3 डिवाइड बाय y हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है, और x स्क्वायर बच्चों जब स्क्वायर राइट हैंड जाएगा तो बन जाएगा सारा कंप्लीट का स्क्वायर रूट बन जाएगा। ओके, स्क्वायर का बन जाएगा स्क्वायर रूट। क्लियरली अब यहाँ देखेंगे, बात करेंगे यहाँ पर क्लियरली x इज डिफाइंड व्हेन, x कब डिफाइंड है, x कब डिफाइंड होगा, जब ये ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि नॉन नेगेटिव होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ये जो वैल्यू x की ये नॉन नेगेटिव होगी, तो फंक्शन क्या है, जो वैल्यू x की क्या होगी, वो डिफाइंड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो यहाँ से सोल्व किया, इसका मतलब क्या है, 2y - 3 डिवाइडेड बाय y इज ऑल नॉन नेगेटिव, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 व्हेन, बच्चों इसको सेपरेट करेंगे, 2y डिवाइड बाय y माइनस 3/y, इसको दोनों के अलग अलग क्या सेपरेट क्या वैल्यू पुट करेंगे y की, डिवाइड करेंगे y से। ओके, तो इसको ऐसे लिखता हूँ, y से y कैंसिल हो जाएगा, 3/y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ से बच्चों y इज नॉट इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, अगर y की वैल्यू 0 बन गई तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, y = 0 को छोड़ करके बाकी सबके लिए वैल्यू क्या डिफाइंड है। हाँ जी, तो y अब सबसे पहले यहाँ देखेंगे, हाँ जी देखो अपने यहाँ पर कहा सबसे पहले y इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स क्या कि y बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में। ओके, तो y की वैल्यू क्या है, माइनस बिटवीन क्या है कि या तो देखो दो बात है, सबसे पहले तो यहाँ देखने वाली बात है माइनस इन्फिनिटी वैल्यूज होती है रियल नंबर की, माइनस इन्फिनिटी से ये होता है। अब यहाँ पर हम दोनों दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, अब यहाँ 0 की बात होती है, या तो क्या क्या हो सकता है इंटरवल, तो ओपन इंटरवल क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 0 हो सकता है, या फिर y बिलोंग, तो यहाँ से y वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से y वैल्यू क्या आएगी, क्या देखिए ये मैंने सोल्व किया बच्चों, यहाँ पर 2 ग्रेटर इक्वल टू 3/y, ये बच्चों राइट साइड जाएगा तो प्लस को जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और मल्टीपल डिवाइड हो गया, तो y की वैल्यू आई है ग्रेटर इक्वल टू 3/2। तो यानी कि दो भाग में जो 2 पार्ट मैंने ब्रेक कर दिया y को, या तो बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से 0 में, ये कैसे लिया, ये यहाँ से उठा, दूसरा वाला केस यहाँ से बनता है, या फिर क्या है y बिलोंग करेगा y ग्रेटर इक्वल टू 3/2, यानी कि y की वैल्यू 3/2 के इक्वल हो सकती है, उससे बड़ी हो सकती है, कहां तक हो सकती है, इन्फिनिटी तक हो सकती है, लेकिन लेस देन इन्फिनिटी। ओके, इन बिटवीन होगी, 3/2 हो सकती है, 3/2 से ग्रेटर हो सकती है, लेकिन लेस देन इन्फिनिटी होगी। ओके बच्चों, तो दोनों की यूनियन करेंगे, ये y बिलोंग करेगा इसमें, यूनियन मींस देखो y बिलोंग करता है इसमें, अब मैं इसको लिखता हूं रेंज, रेंज क्या है, तो ये बच्चों इसकी रेंज आएगी जिसमें वैल्यू बिलोंग करेगी इंटरवल के बीच में, तो दोनों इंटरवल की यूनियन आ जाएगी रेंज। तो रेंज इज इक्वल टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन सेमी ओपन इंटरवल 3/2 से इन्फिनिटी इज द रेंज ऑफ द फंक्शन बच्चों। ओके, नेक्स्ट नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, देखने वाली बात है। क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस x - 1, मॉडुलस में दिया है, मैग्नीट्यूड में दिया है, एब्सोल्यूट वैल्यू में दिया है, जो उसका न्यूमरेटर बच्चों मॉडुलस x - 1 डिवाइड बाय x - 1, यानी कि न्यूमरेटर मॉडुलस के अंदर है और डिनोमिनेटर विदाउट मॉडुलस है। ओके, इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल x एक्सेप्ट व्हेन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू 0 यहाँ पर 1 होगी बच्चों, तो 1 - 1 0 होता है, और किसी भी नंबर को अगर मैं 0 डिवाइड करें बच्चों, तो जो आंसर आएगा वो नॉट डिफाइंड आएगा, यानी कि इनफिनिटी आएगा, उसके लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं है वो हमारी क्या बच्चों, उसको हम एक्सेप्ट क्या उसको माइनस कर देंगे सेट ऑफ रियल नंबर से, उसको हटा देंगे, तो इसकी जो डोमेन आओगी सेट ऑफ और
रियल नंबर एक्सेप्ट वन, वन को छोड़ करके, वन इसकी डोमेन नहीं हो सकती बच्चों। वन को निकाल करके रियल नंबर में से जो अदर रियल नंबर है, यानी कि सभी रियल नंबर के लिए इसकी डोमेन पॉसिबल है, सिर्फ वन को छोड़ करके, यानी कि डोमेन क्या आएगी, सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट वन। अब बात आती है रेंज की। आल्सो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, मॉडुलस एक्स माइनस वन डिवाइड बाय एक्स माइनस वन। एफ एक्स इसमें दो यहाँ पर के जो केस बनते हैं यहाँ पर कि मॉडुलस को अगर हम हटाए बच्चों, मॉडुलस मींस क्या होता है कि या तो प्लस की वैल्यू या माइनस की वैल्यू। अगर x इफ x ग्रेटर देन वन, अगर x ग्रेटर देन वन है यहाँ पर तो वो आएगी पॉजिटिव वैल्यू x माइनस वन डिवाइड बाय x माइनस वन। दोनों सेम फैक्टर है, कैंसिल हो जाएंगे तो कैंसिलिंग के बाद रिजल्ट वन आएगा। उसके बाद अगर x लेस देन वन है यानी कि नेगेटिव है तो मॉडुलस वाली क्या आएगी वैल्यू माइनस में आएगी, और बच्चों कैंसिल करेंगे तो माइनस वन आएगा। तो यहाँ से जो रेंज आई है यानी कि हमारे पास मॉडुलस की वैल्यू प्लस और माइनस में जा रही है, अगर x ग्रेटर देन वन है तो वन आएगा आफ्टर सॉल्विंग द फंक्शन, और x लेस देन वन है यानी कि नेगेटिव की तरफ जा रही है तो फिर माइनस वन आएगा। तो इसकी रेंज क्या आई, माइनस वन से वन आई है। अब पार्ट नंबर 2 करेंगे। एफ एक्स क्या दिया, वन माइनस मॉडुलस एक्स माइनस टू। सबसे पहले बच्चों हम ये देखो मॉडुलस एक्स माइनस इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर इसको नेगेटिव बनाएंगे, फिर इसमें वन ऐड करेंगे, फिर पूरा फंक्शन बन जाएगा एफ एक्स। सबसे पहले टुकड़े में बात करें बच्चों पर, ओके मॉडुलस एक्स माइनस टू। क्लियरली एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो डोमेन तो इसकी क्या आ रहा है, क्यों डोमेन है, क्योंकि सभी रियल वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ऐसे रियल वैल्यू की कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड ना हो, सभी रियल वैल्यूज के लिए फंक्शन का डिफाइंड है, इसलिए इसकी जो डोमेन होगी वो आर होगी। आर मींस होता है सेट ऑफ रियल नंबर। हाँ जी, नाउ अब रेंज निकालने के क्या करना चाहिए, रेंज जब निकालेंगे तो यहाँ तक उसको अलग अलग ब्रेक करें। यहाँ पर जैसे मॉडुलस एक्स माइनस टू, जब भी कोई चीज मॉडुलस में बच्चों तो वो क्या है, मॉडुलस का साइन लगाने से वो वैल्यू पॉजिटिव बन जाती है, क्योंकि मॉडुलस एक्स माइनस टू कभी कभी नेगेटिव हो सकता है। ओके बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर एक्स मॉडुलस एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि x माइनस टू बच्चों इस साइड करो तो प्लस हो जाएगा। ओके, तो फॉर और रियल वैल्यूज ऑफ x की सभी रियल वैल्यूज के लिए मॉडुलस x माइनस टू क्या है, इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव है वो। उसको बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ साइन माइनस का है फंक्शन अंतर। जब मैं माइनस से क्या करूँ, मल्टीप्लाई करूँ बोथ साइड, जब माइनस को इससे बोथ साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्वलिटी चेंज हो जाएगी। हाँ जी, ग्रेटर देन के तो क्या बिल्कुल क्या एकदम से इसके अपोजिट हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू जीरो। अब मॉडुलस एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज इट मींस क्या है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखो हमने ऐड कर दिया वन। अगर मैं यहाँ वन ऐड करता हूँ यहाँ पर, इसके अंदर अगर मैं यहाँ वन ऐड करूँ बच्चों तो हमारे पास क्या आएगा। अब क्योंकि देखो इसमें वन ऐड कर दिया तो इस साइड भी वन ऐड करा गई। क्यों वन ऐड कर दिया बोथ साइड थ्रू आउट, क्योंकि यहाँ पर वन ऐड है। इसके अंदर फंक्शन मैंने बनाना, मैंने एफ एक्स बनाना है, तो अभी ये आपका क्या बन गया, एफ एक्स बन गया, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू वन बन गया। इसका मतलब क्या है, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स की जो वैल्यू है फंक्शन की वैल्यू है, एफ एक्स क्या है वाई, जो वाई की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू वन। ओके बच्चों, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, ये आपकी रेंज आ जाएगी, यानी कि जो रेंज कहां से कहां तक वैल्यू करेगी, लेस देन इक्वल टू नेगेटिव सॉरी वन या वन से छोटी, वन से लेस, तो वन से लेस कहां तक जा सकती है, माइनस इन्फिनिटी तक जा सकती है। ओके, तो सेमी क्लोज इंटरवल आएगा बच्चे माइनस इन्फिनिटी से वन तक ये वैरी करेगा, यानी कि जो इसकी रेंज है एफ एक्स लेस देन इक्वल टू वन। एफ एक्स लेस देन इक्वल टू वन का मतलब होता है बच्चों कि अगर मैं इंटरवल के रूप में इसको लिखना चाहूँ, इसको अगर मैं इंटरवल के रूप में लिखना चाहूँ तो इसको इंटरवल के रूप में ऐसे लिखा जाएगा, सेमी क्लोज इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से वन। इसमें क्या है, माइनस इन्फिनिटी शामिल नहीं होता, इससे जो बच्चों जो इससे माइनस इन्फिनिटी से ग्रेटर है वो वैल्यू आएगी, और इससे क्या है वन शामिल है और वन से लेस वाली वैल्यू आएगी, वन से ग्रेटर नहीं आएगी, और ये वन से बच्चों क्या है, हाँ जी ये भी यहाँ देखो सबसे पहले ये आएगी वन से सीधी, इससे ग्रेटर और इससे लेस, माइनस इन्फिनिटी से ग्रेटर होगी और वन से लेस वैल्यू होगी। बच्चों इसमें माइनस इन्फिनिटी शामिल नहीं है लेकिन वन इसमें शामिल है, क्योंकि सेमी क्लोज इंटरवल का साइन बच्चों यहाँ पर, यहाँ वैल्यू वन, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू वन भी हो सकती है। ओके, तो वाई इसमें बिलोंग करेगा और वाई जिस इंटरवल बिलोंग करेगा वो उसकी रेंज कहलाएगी। हाँ जी, अब पार्ट नंबर 3 करेंगे। एफ एक्स क्या है, वन डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स माइनस, हाँ जी ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। बच्चों ये एक्चुअली ये क्या है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है, लेकिन कंप्लीट फंक्शन क्या है, पूरा बोलेंगे इसको x माइनस ग्रेटर फंक्शन को बोलेंगे, ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसको बच्चों मैंने आपको बताया, जब मैंने आपको 3 में नोट्स बच्चों आपको मैं कराए थे, लगभग हमारे पास मैंने 7 आपके पास सम इंपॉर्टेंट ग्राफ बच्चों कराए थे वहाँ पर, तो उन 7 इंपॉर्टेंट ग्राफ के अंदर बच्चों मैंने इसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का भी जिक्र किया था और ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का भी मैंने आपको बच्चों मेंशन किया था। मैंने आपको एक फोटो, आपको 3 फोटो बच्चों मैंने आपके बना करके ऐसे नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कराए थे बच्चों। ओके, हाँ जी, तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, और याद रखिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमेशा ही क्या होता है, ग्रेटर इक्वल टू जीरो और लेस देन वन के बिटवीन होता है। ओके, सबसे पहले आएंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की जो रेंज होती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ जीरो क्या होता है। हाँ जी, ये 0 और 1,
यहाँ पर हमारे पास आ रही है बच्चों, तो जीरो यहाँ जो उसकी रेंज ग्रेटर इक्वल टू जीरो लेस इक्वल टू 1 जाएगी। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, हमने डोमेन निकालनी है, तो एक्स माइनस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन यानी कि इक्वल टू जीरो हो सकता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इक्वल टू जीरो हो सकता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जेड, जेड मींस क्या होता है इंटीजर में बिलोंग करता है एक्स। तो यहाँ जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है या तो इक्वल टू जीरो होगा या फिर ग्रेटर देखो इक्वल टू जीरो हो सकता है, ग्रेटर जीरो हो सकता है, लेकिन लेस देन 1 आएगा, लेस देन यहाँ पर दो इक्वल टू जीरो हो सकता है या फिर ग्रेटर देन जीरो लेस देन 1 बिटवीन भी हो सकता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू। जब यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर इंटीजर बच्चों हमारे पास है, इसको छोड़ दिया गया क्योंकि ये वैल्यू मैंने शामिल नहीं किया है, तो यहाँ से वैल्यू निकाल दिया है क्योंकि मैंने ग्रेटर वैल्यू ले रहा हूँ, इक्वल वैल्यू नहीं ले रहा हूँ। तो यहाँ बोलेंगे एक्स बिलोंग टू, ये जेड माइनस कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट जेड। तो इट मींस एफ एक्स एग्जिस्ट हो गया सभी फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर एक्सेप्ट जेड। तो डोमेन क्या है किसी आर एक्सेप्ट जेड। आर एक्सेप्ट जेड क्या होता है कि सभी रियल नंबर में से इंटीजर वैल्यू निकाल देगी है, ओके, क्योंकि सभी जो इंटीजर होते हैं ना बच्चों, इंटीजर भी क्या होते हैं रियल नंबर होते हैं, ओके, ऑल इंटीजर आर रियल नंबर, ओके बच्चों, लेकिन सभी रियल नंबर इंटीजर नहीं होते, लेकिन सभी इंटीजर रियल नंबर होते हैं, ओके। तो इसमें से रियल नंबर में से क्या निकाल दिए, इंटीजर वाले सभी इंटीजर निकाल दिए हैं, और जो भी हमारे पास रिमेनिंग नंबर आएंगे वो कहलाएंगे इसकी डोमेन। अब रेंज की बात करेंगे। अब हमारे पास सबसे पहले यहाँ देखिए अंडररूट के अंदर फंक्शन है एक्स, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एक्स यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा था ग्रेटर देन जीरो लेस देन 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर एक्सेप्ट जेड। इट मींस क्या है, अब यहाँ अंडररूट का साइन लेंगे। क्यों लेंगे अंडररूट का साइन, क्योंकि फंक्शन क्या है मेरे पास, फंक्शन में यहाँ पर साइन है अंडररूट का, तो इसलिए यहाँ पर अंडररूट का साइन लिया जाएगा। और ये डिवाइड में तो बाद में डिवाइड भी किया जाएगा, ओके बच्चों, क्योंकि मैंने एक्स बनाना है इसको, ओके। हमने ये बताया कि y कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, y किस इंटरवल में बिलोंग करेगा। तो इसको मैंने y बनाना है, fx बनाना है, तो क्या करें सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। x माइनस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ग्रेटर देन जीरो लेस देन 1, जैसे कि बच्चों मैंने डोमेन निकालने के लिए बताया था आपको, x बिलोंग करता है आर एक्सेप्ट जेड। हाँ जी, अब क्या किया सबसे पहले इसको हम करेंगे बोथ साइड रेसिप्रोकल कर दिया थ्रू आउट, ओके। तो थ्रू आउट इसका रेसिप्रोकल करेंगे। जब थ्रू आउट इसका रेसिप्रोकल करेंगे बच्चों तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल करने पर क्या इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ओके। हाँ जी, तो मेरे पास क्या आएगा, अभी लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा 1 डिवाइड बाय, रेसिप्रोकल करने पर इक्वलिटी भी चेंज हो जाती है 1 डिवाइड बाय अंडररूट, ये क्या है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब ग्रेटर क्या हो जाएगा 1, और जब मैंने इसका देखो 1/1 होता है, लेकिन जब 0/1 1/0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0 होता है इंफिनिटी, ओके। तो लेस देन इंफिनिटी हो जाएगा। और फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर एक्सेप्ट जेड, तो ये किसकी वैल्यू है, ये है वैल्यू एफ एक्स की। तो एफ एक्स कहां से कहां तक गया, ग्रेटर देन 1 लेस देन इंफिनिटी, और एक्स बिलोंग टू आर एक्सेप्ट जेड। तो रेंज क्या है इसकी 1 टू इंफिनिटी, ओपन इंटरवल 1 टू इंफिनिटी आ गई है, यानी कि क्या है 1 से क्या है 1 टू इंफिनिटी, क्या है कि 1 से ग्रेटर है और इंफिनिटी से लेस है, ओके बच्चों। तो इन बिटवीन यहाँ पर जो रेंज आएगी, जो रेंजेस वैल्यू है मेरे पास वो इन बिटवीन वैल्यू आएंगे बच्चों, जो 1 टू इंफिनिटी के बिटवीन जो वैल्यू है वो रेंजेस एलिमेंट है मेरे पास, ओके। तो इंटरवल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो इसकी रेंज क्या है ओपन इंटरवल 1 टू इंफिनिटी। अब लेते हैं नेक्स्ट सम, नाउ वी टेक नेक्स्ट सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5।